मेरे पास इक्वेशन है 2 cos square x plus 3 sin x इक्वल टू 0। तो इसमें x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये टोटल इक्वेशन की वैल्यू 0 आना चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू? चलिए देखते हैं। मैं हूँ डॉक्टर तनुजा और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे कुछ थ्योरम देखेंगे कि जिनको यूज करके हम ऐसे इक्वेशन में x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। sin x की वैल्यू 0 कब रहेगी? जब x की वैल्यू n इंटू पाई रहेगी और n क्या है? n इज एनी इंटीजर। सिमिलरली cos x की वैल्यू 0 रहेगी कब? अगर x इज इक्वल्स टू ट्वाइस n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2। ये n यहाँ पर फिर से इंटीजर है। अब इसी को यूज करके हम कुछ थ्योरम देखेंगे जिनकी मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। सी फर्स्ट थ्योरम, सी कंडीशन है कि sin x इक्वल्स टू sin y है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? मतलब कि दो डिफरेंट एंगल है जिनकी साइन वैल्यू सेम है, तो फिर उनमें से x इक्वल्स टू क्या रहेगा? तो लेट अस फाइंड आउट कि x क्या रहेगा। तो x फाइंड आउट करने के लिए हम साइन y को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं। साइन x माइनस साइन y इक्वल टू 0। नाउ हमें साइन x माइनस साइन y का एक्सपांशन पता है एंड वो क्या होता है? 2 इंटू कॉस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 equal to 0. This cos x plus y divide by 2 equal to 0 और ये x plus y divide by 2 that should be how much कि cos 0 हो जाएगा, वो होना चाहिए हमारा twice n plus 1 into pi by 2, then हमें cos की वैल्यू 0 मिल जाएगी। Similarly for sin x minus y divide by 2 equal to 0 कब मिलेगा? अगर x minus y divide by 2 equal to n pi है तो sin की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ? हाँ, तो x क्या हो जाएगा? मैं यहाँ 2 को राइट साइड में लेकर जाऊंगी, इवन y को भी राइट साइड में लेकर जाती हूँ, तो मुझे आंसर मिलेगा ट्वाइस n प्लस 1 पाई बाय 2। तो ये 2 को हम राइट साइड में लेकर जाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड y को भी राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस y। तो देयरफॉर मुझे इक्वेशन क्या मिला है? ट्वाइस n प्लस 1 इंटू पाई माइनस y। दिस इज व्हाट माय फर्स्ट इक्वेशन जो मुझे x निकालने के लिए मिल गया। अब मैं यहाँ साइन से भी मेरा इक्वेशन x के लिए फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ से दिस इज व्हाट n पाई, इस 2 को मैं राइट साइड में लेकर जाऊंगी तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n पाई और ये प्लस y। सो दिस इज व्हाट माय सेकंड इक्वेशन। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं। लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अगेन। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगी? x इक्वल्स टू ट्वाइस n प्लस 1 इंटू पाई। अब जो माइनस y है उसका लिखने का तरीका थोड़ा मैं चेंज कर दूंगी, इसको प्लस करके माइनस 1 ट्वाइस n प्लस 1 इंटू वाई। तो यहाँ पे मेरा जो है ये माइनस y है, तो मैं इसको माइनस 1 से मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ। ओके, लेकिन मैंने इसको क्या किया है? माइनस 1 ट्वाइस n प्लस 1। तो ये ऑड नंबर आ जाएगा हमेशा मेरे पास, तो अगर ऑड नंबर आता है तो माइनस 1 हमेशा माइनस 1 ही रहेगा एंड मल्टीप्लाइड विथ y वो माइनस y हो जाएगा। सो दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड इक्वेशन को भी मैं ट्वाइस n पाई, तो यहाँ पे प्लस y है, तो अगर प्लस y है तो माइनस 1। सो इवन नंबर होना चाहिए। सो इवन नंबर होने के लिए वो हमेशा 2 से मल्टीप्लाइड होना चाहिए, जो भी हम n इक्वल्स टू लेंगे, ठीक है, क्योंकि n तो कोई भी इंटीजर है। सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय y। अगर मैं इसका कोई भी इवन नंबर का पावर लेती हूँ माइनस 1 का, तो मुझे पॉजिटिव 1 मिल जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय y पॉजिटिव y हो जाएगा। सो अब मैंने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों फिर से एक अलग फॉर्मेट में लिख लिए हैं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके एक नया इक्वेशन लिखना चाहती हूँ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पाई पाई तो कॉमन है, ठीक है, एंड दिस पाई इज बेसिकली मल्टीप्लाइड विथ सम इंटीजर वैल्यू, तो वो इवन है या ऑड है। ओके, सो इसका मतलब पाई जो है वो एक इंटीजर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड है, तो वो इवन भी हो सकती है और वो ऑड भी हो सकती है। देन प्लस माइनस 1, तो माइनस 1 का पावर भी इवन या ऑड हो सकता है इंटीजर, तो इसका मतलब माइनस 1 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय y कॉमन है, ठीक है। सो इन दोनों फॉर्मेट्स को हमने कंबाइन करके एक थर्ड फॉर्मेट लिख दिया है, ठीक है। सो इस थर्ड फॉर्मेट में इवन और ऑड दोनों भी कंबाइन हो चुके हैं। सो दिस इज व्हाट आवर इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ओके, इफ sin x माइनस sin y इक्वल्स टू 0 या फिर sin x इक्वल्स टू sin y है, तो उसके लिए हम x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं।